अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ये कोर्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन बीएड के स्टूडेंट्स आप लोग सब लोग हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द टू कोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो होपफुली आप लोग कुछ इकोनॉमिक टर्म्स से वाकिफ होंगे जो इकोनॉमिक्स के मेन वेरिएबल्स हैं, लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। इन चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। डेवलपमेंट यस सर। इकोनॉमिक्स बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आप सब लोगों ने इसकी आउटलाइन जो है वो देखी होगी। मैंने लास्ट वीक में आउटलाइन और एक रिकमेंडेड बुक आप लोगों से गूगल क्लासरूम पे शेयर की थी। जो एमएससी इकोनॉमिक्स में या बीएस इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है वो सेम आउटलाइन आप लोगों के लिए है। हाँ, बस थोड़ा सा ये है कि आप लोग के लिए एक अलाइड कोर्स है, मेजर कोर्सेज नहीं है, आप लोगों की फील्ड से हट के है, तो मैं उस बात का ज़रा ख्याल रखूँगा ड्यूरिंग टीचिंग। कोई भी इकोनॉमिक्स की ऐसी टर्म यूज़ हो जो जिसकी डेफिनेशन आपको क्लियर ना हो, जिसकी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर ना हो, आप मेरे से वो कंसल्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर भी आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं, एट द एंड ऑफ लेक्चर भी आप पूछ सकते हैं कि सर इस टर्म की जो है हमें समझ नहीं आई, आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। सर ज़्यादातर आवाज थोड़ी कट रही है और बहुत स्लो आ रही है, मतलब ऊंची नहीं आ रही। चले मैं ट्राई करता हूँ, देखें आवाज़ आ रही है अब। मैं लाउड बोलूँ थोड़ा सा, यस सर। अगर कम आ रही है तो मैं लाउड बोल सकता हूँ। कट रही है तो उसका तो मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकती है नहीं आपकी तरफ सर, से वो या मेरी ठीक तरफ है, से। थोड़ा सा लाउड बोल लें। मैं थोड़ा लाउड बोल लेता हूँ। इसमें अगर कोई टर्म्स इकोनॉमिक्स की यूज होती हैं जिसकी आप डेफिनेशन नहीं पता आपको या नहीं पता, तो आप मुझसे ड्यूरिंग लेक्चर या आफ्टर लेक्चर आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। बाकी ये एप्लीकेबल नॉलेज होगा इसमें ज़्यादातर, जो प्रैक्टिकल आप कह लें कि एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी। हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरीज जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आउटलाइन में मेंशन है, क्लासिकल थ्योरीज है, न्यू क्लासिकल थ्योरीज हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक जनरल जो डिस्कशन है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की वो भी करेंगे। आज हम फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं आप लोगों को मैंने बुक एक रिकमेंड की है माइकल टुडेरो की, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। वो शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर की गई है। जो बच्चे मतलब सॉफ्ट फॉर्म में इजी फील करते हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप इजीली परचेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज होंगी जो शायद उसमें मौजूद ना हो, इन डेप्थ मौजूद ना हो, तो स्लाइड्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने गूगल क्लासरूम पे आप लोगों की अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन जनरेट किया है। आप उस क्वेश्चन में येस और नो, ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट है तो येस पे क्लिक कर सकते हैं। उसमें कोई कमेंट करने की या अपना रोल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपने येस पे क्लिक कर देना अगर इफ़ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ फर्स्ट लेक्चर के लिए। यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट जो रेज होता है वो ये है कि वाई वी नीड टू स्टडी द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट डिसिप्लिन।
हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्यों इसको एज ए सेपरेट कोर्स जो है वो स्टडी करते हैं। ये माइकल टुडेरो की बुक में नंबर ऑफ रीजन स्टार्ट में फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है, जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों स्टडी करते हैं। मैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो एक या दो रीजन को एक्सप्लेन करता हूँ, जो ये बताएंगे कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को क्यों एज ए सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो स्टडी करते हैं। आप देखें कि एक तरफ एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, और दूसरी तरफ डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग कंट्रीज है, या जिनको हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एडवांस्ड नेशंस हैं, अगर वहां पे हाई डिग्री प्रोग्राम्स में देखा जाए, वहां पे हाई डिग्री प्रोग्राम्स में मतलब यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रोग्राम जिनमें पीएचडी प्रोग्राम्स में देखा जाए, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं उनका जो मेजर प्रपोर्शन है वो डेवलपिंग कंट्री से आया होता है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एडवांस नेशन है, वहाँ के हाई डिग्री प्रोग्राम्स में, रिसर्च प्रोग्राम्स में, पीएचडी प्रोग्राम्स में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं उनका मेजर प्रपोर्शन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से आया होता है। तो जो डेवलपिंग कंट्री से आए होते हैं, दे फील द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्री। वो एक डिफरेंस फील करते हैं, वो सोशल डिफरेंस फील करते हैं डेवलपिंग कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि वो एक डेवलपिंग कंट्रीज में पैदा हुए होते हैं, कोई उन्होंने 20-25 साल गुजारे होते हैं, उसके बाद वो डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं पढ़ने, तो वो सोशल डिफरेंस फील करते हैं, वो कल्चरल डिफरेंस भी फील करते हैं, वो इकोनॉमिकल डिफरेंस भी फील करते हैं, वो पॉलिटिकल डिफरेंस भी फील करते हैं डेवलपिंग कंट्री का और डेवलप्ड कंट्री का। वो इकोनॉमिक डिफरेंस भी फील करते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे है, यहाँ की इकोनॉमी कैसे है, वहाँ पे मार्केट्स कैसे हैं, यहाँ पे मार्केट्स कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है। So basically they stressed to study the separate discipline of development economics. उन्होंने जोर दिया कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन पढ़ाया जाए, ताकि हम डिफरेंस फील कर सकें, ताकि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए पॉलिसी सजेस्ट कर सकें, हम डेवलपिंग कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें ताकि वो भी डेवलप कंट्रीज की तरह जो है वो अपनी प्रोग्रेस कर सकें। और डेवलप कंट्रीज जो है उन्होंने भी इसे अडॉप्ट इसलिए किया क्योंकि ये एक डेफिनेशन तो है नहीं, ये एक प्रोसेस है जिसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। आप देखें कि एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या जिसके पास बहुत ज्यादा इनकम हो, क्या वो काम नहीं करता? क्या वो मजीद एफर्ट करनी बंद कर देता है? नहीं करता, वो मजीद कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो डेवलप कंट्रीज ने भी इस बात पे एग्री किया कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट डिसिप्लिन होना चाहिए, ताकि हम मजीद मजीद इम्प्रूवमेंट्स कर सके, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है ना, वो भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते, वो भी कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो इसलिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया गया, और बहुत सारी अब रिसर्च डिग्री जो है वो पीएचडी इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एमफिल इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स सेपरेट भी हो रहे हैं। तो एक मेजर रीजन ये है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं एक और मेजर रीजन हाईलाइट करना चाहूँगा, जो ये हमें बताएगी कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों स्टडी करते हैं। वो ये है कि पूरी दुनिया का 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज। टोटल पॉपुलेशन का 85% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहा है, जो ये हमें सट्रेस करता है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करना चाहिए, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज से जो है वो भी आगे मूव कर सके। हमारी पॉपुलेशन का 85% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहा है। अनदर रैशनल। सर जी बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? इज देयर एनी क्वेश्चन? सर आवाज का कह रहे हैं बच्चे, आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस सर, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, फिर समझ भी नहीं आ रहा।
आवाज़ आनी चाहिए बेटा, वैसे ये प्रॉब्लम लास्ट किसी लेक्चर में नहीं आया। मैं अपने माइक की तरह देख लेता हूँ। आवाज़ आ रही है बेटा? माइक तो ठीक है मेरी तरफ से, शायद इंटरनेट का कोई इशू हो यस सकता सर, है। अब आई है ठीक। इंटरनेट का कोई इशू हो सकता है, माइक तो मेरी तरफ से ठीक है बेटा। मैं अगेन आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ। दो रीज़न मैंने एक्सप्लेन की कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन क्यों स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक और रैशनल है हमारे पास कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का तकरीबन तकरीबन 40% जो है ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो पुअर हैं, जो डेली $2 जो है इनकम अर्न नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी किया जाए। So these are the three reasons that explain why we need to study development economics as a separate discipline. ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो है वो कोर्स के कंटेंट मौजूद हैं, जिसमें लिखा हुआ है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्कोप, नीड एंड इम्पोर्टेंस एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, डेफिनेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, measurement of economic development and growth, per capita income approach, quality of life index, human development index. These are the major theories of development. ये हम theories पढ़ेंगे development economics की। vicious circle of poverty, classical theories and rostro stages of economic growth, balanced growth theory, unbalanced growth theory, big push theory, new growth theory. ये कुछ theories आपके सामने mention है, हम इन्हें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की कुछ थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे। पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल को स्टडी करेंगे। ये कोर्स कंटेंट थे और ये रिकमेंडेड बुक है आपकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय टुडेरो एंड स्मिथ। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे पहले चैप्टर है इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंट कैन बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय। ये डेफिनेशन है जो प्रोफेसर अमृता सेन ने, जो कि नोबेल प्राइज होल्डर थे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, उसकी मैंने डेफिनेशन जो है वो आपको एक्सप्लेन की है। ये बहुत बाद की डेफिनेशन है जो बहुत अर्ली आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हम इसकी जो डेफिनेशन की तरफ स्टेप वाइज जाएंगे। यहाँ पे जस्ट लाइट सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कहता है कि ये एक प्रोसेस है दैट एक्सपेंडिंग द रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय। ये कोई इकोनॉमिक्स की टर्म नहीं है जिसको हम डिफाइन कर दें कि ये कोई साइंस की टर्म नहीं है जिसको हम डिफाइन कर दें। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बेसिकली एक प्रोसेस है, और जो प्रोसेस होता है उसकी आप ये कह लें कि स्टेजेस होती हैं। हम अचीव कर लेते हैं। जो डेवलप कंट्रीज है वो भी नहीं ये कह सकता कि मैंने जो है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो है वो उसको अचीव कर लिया है, उसकी सारी स्टेजेस को मैंने अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर अचीव कर लिया है तो इट मीन्स कि वो मजीद एफर्ट करना बंद कर दे, मजीद रिसर्च करना बंद कर दे, मजीद वेलफेयर के लिए जो एफर्ट कर रहा है वो उसको बंद कर दे, ऐसा नहीं है। वो मजीद वेलफेयर के लिए एफर्ट कर रहा है, वो मजीद आगे बढ़ने के लिए एफर्ट कर रहा है। इट मीन्स कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है या डेवलपमेंट जो है ये एक ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट है, और ये एक इकोनॉमिक टर्म नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो मजीद इम्प्रूव होता रहता है। और हम अपने आप को मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कंट्रीज अपने आप को मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री है चाहे वो डेवलप कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री जो है वो डेवलप के मुकाबला में पीछे जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलप्ड जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया है, ऐसा नहीं है। उसने मजीद आगे बढ़ना है। तो इट मीन्स के डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एक प्रोसेस है, ये एक टर्म नहीं है जिसे हम डिफाइन कर सके।
तो हम इसको एक प्रोसेस की सूरत में हम इसको स्टडी करेंगे, और फिर जब जो है हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को, यहाँ पे कंपैरिजन है आपके सामने। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ पे, फिर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो स्टेप वाइज डिफाइन करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मैं जो है वो स्टेप वाइज डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की जो डेफिनेशन आई वो ये थी, इंक्रीज इन जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज इन जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कोई इसमें से बता सकता है, आप में से कोई, कि ये जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हम प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर अपनी कंट्री के अंदर। वेरी गुड। एक ड्यूरिंग साल अ में, वन पीरियड। एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इकोनॉमी में, उनकी अगर वैल्यू को हम एड अप कर लें तो ये जीडीपी बन जाती है। तो यू कैन से दैट जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। मतलब जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ, अगर उनकी वैल्यूज को, उनकी प्राइसेस को एड अप कर लें तो जीडीपी बन गई। ऐसे ही है ना? तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर जीडीपी में इजाफा हो रहा हो तो हम उससे कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ये सबसे पहली डेफिनेशन थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि अगर जीडीपी में इजाफा हो रहा है तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब देखें, जीडीपी में इजाफा हो रहा है, अगर अगर टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई इजाफा ना हो रहा हो, सिर्फ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती जाएं। अब मैं उसको, उसी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, फिर नई डेफिनेशन दूंगा। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन ना बढ़ रही हो, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही हो, तो जीडीपी में इजाफा हो जाएगा ना बेटा? जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन ना बढ़ रही हो लेकिन सिर्फ उनकी प्राइसेस बढ़ रही हो, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन को मजीद इंप्रूव करने की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि, तो फिर इसकी जो रिवाइज डेफिनेशन आई इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो ये थी कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज इन रियल जीडीपी, अब रियल का वर्ड यूज कर दिया। अब रियल का वर्ड यूज करने का ये मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइसेस में इजाफा हो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा हो तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ये सेकंड रिवाइज डेफिनेशन आई इकोनॉमिक ग्रोथ की। इसमें क्या हमने अमेंडमेंट की, हमने रियल का वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया। इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है पॉइंट बेटा? फिर थर्ड, फिर इसमें, इसी को अब मैं क्रिटिसाइज दोबारा करने लगा हूं, कि फिर इसमें ये ड्रॉबैक देखने में आया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तब भी तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। तो फिर हमने इस डेफिनेशन को मजीद इंप्रूव किया कि इंक्रीज इन पर कैपिटा, इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है? जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये निकल आएगा पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम। तो अगर पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो रहा है, फिर हमने उसको नाम दिया कि दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें क्या किया है हमने, पॉपुलेशन के फैक्टर को भी निकाला है, क्योंकि अगर आपकी रियल जीडीपी जो है वो 2% ग्रो करती है और उधर आपकी पॉपुलेशन भी 2% ग्रो कर जाती है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या है, तो पर कैपिटा इनकम में क्या इजाफा होगा? तो पर कैपिटा इनकम में कोई इजाफा नहीं होगा। अगर आपकी रियल जीडीपी जो है वो 2% ग्रो कर जाती है, आपकी टोटल पॉपुलेशन भी 2% ग्रो कर जाती है, तो पर कैपिटा इनकम विल रिमेन सेम। पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज ओनली व्हेन इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट। अगर आपकी रियल जीडीपी जो है वो पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से बढ़े, तब पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। So increase in per capita income is called economic growth. सर ये पॉइंट ये थर्ड रिवाइज डेफिनेशन थी इकोनॉमिक ग्रोथ की। पहली स्टेज में कहा है, सर आपकी स्लाइड शो हो रही है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो स्लाइड ही नहीं आ रही। स्लाइड बेटा मैंने स्टिल की हुई है, मैं बोल रहा हूँ स्लाइड वही आपके सामने है।
स्लाइड जब चेंज होगी वो भी नजर आ जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ को मैंने 3 वे से डिफाइन किया। पहला था कि इंक्रीज इन जीडीपी, फिर मैंने कहा कि उसकी इम्प्रूव वर्जन आया कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, और फिर थर्ड आया इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्लियर है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन? यस सर। देन दूसरी साइड पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी डेफिनेशन जो है वो हम स्टेप वाइज चलेंगे और उसमें टाइम लगेगा। 1-2 लेक्चर में जाके जो है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की हम कंप्लीट डेफिनेशन पे पहुंचेंगे, उसको मैं अभी नहीं, वो ब्रॉड बेस्ड कंसेप्ट है। आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है। यहाँ पे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्यों पढ़ने की ज़रूरत है एज ए सेपरेट डिसिप्लिन, वो यहाँ पे बेसिकली हम आज वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली जिस तरह मैंने बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज से स्टूडेंट्स जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, तो वो डिफरेंस फील करते हैं। हम उन डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। जब हम उन डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे, वो डिफरेंसेस बेसिकली हमें स्ट्रेस करते हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करें, ताकि हम डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो भी पॉलिसी डिसाइड कर सके, पॉलिसी सूटेबल पॉलिसी सजेस्ट कर सकें और डेवलपमेंट की तरफ जो है वो आप कह लें कि मूव कर सके। तो हम डिफरेंसेस को हाईलाइट करेंगे जो देखने में आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप्ड कंट्रीज में। हाउ द पीपल लिव्स इन द वर्ल्ड। सम लिव इन कंफर्टेबल होम्स विद मैनी रूम्स, they have more than enough to eat, they are well clothed, they are healthy and have a reasonable degree of financial security। डेवलप्ड कंट्री में कुछ लोग देखें आप, कंफर्टेबल घरों में रह रहे हैं, खाने को अच्छा है, पीने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, टेंशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड्स नियरली 7 बिलियन पीपल, दुनिया का 85% पीपल, कितने 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर मच लेस फॉर्चुनेट, दे हैव इनएडिक्वेट फूड शेल्टर, उनके पास खुराक घर ना काफी है, देयर हेल्थ इज ऑफन पुअर, they may not know how to read or write and they may be unemployed, लिखना पढ़ना नहीं आता और मे बी वो अनएम्प्लॉयड हो। दूसरी तरफ यह सिचुएशन है, ओवर 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स लेस देन $2 a day, पार्ट ऑफ अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, और ये जो $2 a day की जो लाइन है जिसको हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक ने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर ने WDI ने जो है ये सेट की हुई है। 40% जो है दुनिया की पॉपुलेशन का जो है वो डेली $2 अर्न नहीं कर पाता। इट मीन्स के वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कंडीशन में है। 40% पीपल पुअर है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को यहाँ, वैसे तो हम इस पे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे उसकी एक माइनर सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिचुएशन ऑफ बीइंग अनएबल टू मीट मिनिमम लेवल्स ऑफ इनकम, फूड, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर, शेल्टर एंड अदर एसेंशियल। देखें 5 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, जो कि पहले 3 हुआ करती थी,
अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में तो 3 ही है, डेवलप्ड में 5 हो गई हैं। पहले 3 बोलता हूं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एंड देन मैं 4th और 5th बोलता हूं, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 5 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। अगर हम इनका मिनिमम स्टैंडर्ड भी अचीव नहीं कर पाते तो हम पुअर हैं। और अगर हम इसको इनकम के लिहाज से देखें तो हम कहते हैं कि $2 अगर डेली इनकम हम कम अर्न कर रहे हैं तो हम पुअर हैं। तो 40% पीपल ऐसे हैं जो $2 इनकम से कम अर्न कर रहे हैं। Furthermore, average family in developed country consists of 4 members and maybe less than that, with an annual per capita income of over $50,000. कहता है डेवलप्ड कंट्रीज में एवरेज फैमिली साइज कितना है? 4 मेंबर्स का एवरेज बात कर रहे हैं हम। अगर यूएसए में देखें तो 3 मेंबर्स है, 3 फैमिली साइज है। यूके में देखें 3 फैमिली साइज है, 2 मियां बीवी हैं, 1 बच्चा बस। तो एवरेज फैमिली साइज 4 मेंबर्स विद एन एनुअल पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हर मतलब पूरी इनकम को, पूरी कंट्री की इनकम को अगर पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दे तो वो पर कैपिटा इनकम निकल आता है। तो वो बन रही है $50,000 पर ईयर। एवरेज बात कर रहे हैं। कंफर्टेबल हाउसेस विद अ स्मॉल गार्डन, 2 cars, separate bedroom for each of 2 children. Both children would be healthy and attending school regularly. Variety of careers. Life expectancy is 78 years on average in the developed countries. 78 years. On the other hand, now let us examine a typical extended family in poor साउथ एशिया। दूसरी तरफ अगर हम साउथ एशिया को देखें जिनमें तकरीबन सारे कंट्री डेवलपिंग है, द हाउस होल्ड इज लाइकली टू कंसिस्ट ऑफ 8 और मोर पीपल। फैमिली साइज कितना है? 8 और मोर पीपल। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 6.5 फैमिली साइज है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। और कमाने वाला अंदर कितना है? 1 पाकिस्तान का फैमिली साइज। अब ये कहना कि 6.5 कैसे हो गए? वो एवरेज है ना बेटा, एवरेज नहीं आता बच्चा। एवरेज है, एवरेज। तो जब कंट्री की एवरेज निकालते हैं 6.5 है। दे हैव अ कंबाइंड रियल पर कैपिटा एनुअल इनकम ऑफ $1,000। आप यूएसए को देखें, यूएसए का एवरेज फैमिली है 3 और पर कैपिटा इनकम जो है वो है तकरीबन $75,000। और पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम नॉमिनल जो है वो कितनी है? तकरीबन $1,600 पर ईयर पर कैपिटा इनकम है। कहां 1600 और कहां 75,000? नॉर्वे डेनमार्क की $99,000 पर कैपिटा इनकम है। लग्जमबर्ग की $1,20,000 पर कैपिटा इनकम है। कहां 1,20,000 और कहां जो है वो 1600, 1,500, 1,500 रुपया, और कहां लाख रुपया। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ऑब्वियसली इनकम में डिफरेंस होगा तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस होगा। The father, mother, uncle, older children must work all day on the land. और यहाँ पे एक और डिफरेंस भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि डेवलपिंग कंट्री में एग्रो बेस्ड सोसाइटी, सारी क्या है? एग्रो बेस्ड सोसाइटी है। और फिर भी हम अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते। हमारी जो इकोनॉमी है वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी उसको बोलते हैं कि हम सिर्फ अपने गुजारे लायक ही प्रोडक्शन कर सकें। An economy in which production is mainly for personal consumption
and the standard of living yields little more than basic necessities of life, food, shelter and clothing. हम सिर्फ सारे मतलब हम एग्रो बेस्ड सोसाइटी हैं, इसके बावजूद हम वीट को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद हम शुगर को इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्रो बेस्ड सोसाइटी होने के बावजूद। हमारी लेबर फोर्स का 46% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, और हम सिर्फ अपनी नीड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते। यूएसए की लेबर फोर्स का ओनली 1% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, और वो ना सिर्फ पूरे यूएसए की पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करता है, बल्कि वो मिलियंस ऑफ टन वीट जो है वो हर साल डिस्ट्रॉय करते हैं, समुद्र में फेंकते हैं। इतनी ओवर प्रोडक्शन होती है। सिर्फ 1% लेबर फोर्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है और इतनी प्रोडक्शन होती है। हमारी लेबर फोर्स का 46% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, फिर भी हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं और शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये डिफरेंस है डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलप कंट्रीज में, जो हमें ये स्ट्रेस करता है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करना चाहिए। जी बेटा, यहाँ तक आप लोग फिलहाल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम कल फिर मजीद कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे जब मर्जी एनी टाइम आप डिस्कस कर सकते हैं। सर जी में से बेटा, पढ़ा रहे हैं जो आपने जीसीआर में अपलोड की थी? जी टू डायरो एंड स्मिथ बेटा, सारा उसी में से है, लेकिन ऑब्वियसली सारा मटेरियल उसमें से नहीं मिलेगा। मतलब मैंने कुछ फिगर्स अपडेट किए होंगे या कुछ चीज़ें मैंने ऐड भी की होंगी अपने तरफ से, तो स्लाइड्स और बुक दोनों को मिला के पढ़िएगा आप, ठीक है? मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ओके सर। हाँ, एक चीज़ पे रिलाई ना कीजिएगा, दोनों चीज़ों से मिक्स करके पढ़िएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा, वीडियो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा और स्लाइड्स भी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस भी इंश्योर करें। ओनली Okay, 11 sir. स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, सिर्फ 11 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अपनी अटेंडेंस भी इंश्योर कीजिएगा।